काम ज़्यादा नहीं तो कितनी बहन है तुम्हें? तो तुम ही तो काम डाल दिया? नहीं सर, सिर्फ शाम का काम है। अच्छा अच्छा। मम्मी किस टाइम काम करती है? मम्मी तो दोपहर में करती है, सुबह दीदी करती है। उसका काम कब कर देते हैं? सुबह दीदी खाना बनाती है, रात को छुट्टी नहीं होता। तो फिर मदर का काम करते हैं? हाँ, मम्मी किस समय खाना बनाती है? मम्मी नहीं बनाती, मम्मी के पैर और इसलिए दीदी कहीं सुबह दीदी अकेले काम करती है, उनके कराया करें। देखो, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर लिखवाया नहीं? जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये नहीं पढ़ा वो तुमने कंपैरिजन से पढ़ा है। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज कराया है? चलो तुम्हारा ये रिवाइज कर लो। जेनर डायोड तुमने पढ़ा तो नहीं? तो फिर तुम्हारा तो है ही नहीं इसका, तुमने तो पढ़ा ही नहीं। चलो ये टॉपिक पढ़ाने का दूसरा बात करें। जेनर डायोड वो विड्थ ऑफ इनिशियल लेयर का पढ़ा है? वही पढ़ा देंगे। अच्छा चलो फिर लिख देंगे, चलो फिर अब वो नहीं छोड़ेंगे, फिर यही टॉपिक है। जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज it having fixed breakdown voltage region, उसके पास फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन एंड वेरिएबल करंट आई। जेनर डायोड के पास फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन है और वेरिएबल करंट आई, इसलिए उसे उपयोग करते हैं। देखिए जेनर डायोड का रिवर्स वाइज वोल्टेज, रिवर्स वाइज करंट का ड्रा करो तो पहले पढ़े। तो इसका फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन है और वेरिएबल करंट आई। फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन है और वेरिएबल करंट आई, इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज इट हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन एंड वेरिएबल करंट आई। ठीक है, मतलब अगर वोल्टेज तो फिक्स है पर करंट हल्की फुल्की वेरिएट है, इसलिए इसका उपयोग किया। अब देखिए सर्किटल ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज सर्किटल अरेंजमेंट ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज, सर्किटल अरेंजमेंट जेनर डायोड का वोल्टेज देखिए
अब यही आज टॉपिक पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आज जो है कॉलेज में काफ़ी जमा करनी होगी, प्रिंसिपल साहब जल्दी बुला रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा छुट्टी कर दी, फिर मैंने कहा चलो आ जाओ। सर एक बच्चे फेल हुए हैं या फेल किए गए हैं? फेल कोई नहीं किया, फेल हुए। अब क्या होता है ना, मेन बेसिक क्या होता है, जो समस्या होता है, जब बच्चे कोविड काल देखा तो बच्चे उतने सीरियस हुए, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो सरकारी कॉलेजेस में हुए तो वो पढ़ लिख पाएंगे। तो फेल कौन कोई ज़बरदस्ती क्यों ना फेल कर दे। एक मेरी फ्रेंड ने मैथ की, उसकी मैथ बहुत अच्छी थी, उसकी मैथ जो है बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने खुद उससे पढ़ा सेकेंड ईयर में मैथ। अच्छा, और वो मैथ में फेल हुई। अच्छा, क्या नाम है उसका? करिश्मा जवाहर। अच्छा, DAV की है। अच्छा। और फेल हुई, लेकिन आपने कह रही सर एप्लीकेशन डाले तो कैसे लगा? एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन BI अप्लाई किया। मैथ है तो भाई हमको समझ नहीं आता कैसे। मैथ में तो आप जो कैलकुलेट कर लोगे वही नंबर आएगा भाई। जैसे अब जेना डायोड हमने पढ़ाया, आप इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप प्रॉपर करके हैं, मान ले रहे हैं 3 नहीं दो दो है, तो 2 आप कैलकुलेट कर, 1.5 कैलकुलेट, ठीक है। तो आपकी ये कैलकुलेशन हुई थी, आप जो कैलकुलेट करोगे उसी के आसपास नंबर आना चाहिए, 1 2 आगे 1 2 पीछे। और हम जो कैलकुलेट करते थे हमारा उतना ही नंबर आता है। मैथ में तो बिल्कुल एक्यूरेट वही आता है। जैसे हम सब कैलकुलेट करके आए कि हमें 60 नंबर है, तो या तो 58 आ जाएंगे या 52, मतलब 55 से तो ऊपर आएंगे। अब वो कैसे कॉन्फिडेंस लेवल है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरी यूनिवर्सिटी जाके प्रॉपर वे में बात करें कि सर मेरा पेपर इतना अच्छा, तो ये कैसे, ये कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ये चीज़ का प्रॉब्लम है। मैथ में डू एंड डाई आएंगे तो पूरे आएंगे, नहीं तो 0 आएंगे। तो आपने जो कैलकुलेट कर लिया वही आना चाहिए। हमने हाई स्कूल में जो परसेंट कैलकुलेट किया अपने पिताजी को बताया, तो मेरे पिताजी को उस समय इतना परसेंट आता नहीं, तो मेरे पिताजी के लिए इतना नंबर नहीं आया। उतना ही परसेंट आता। अब पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को कि बच्चे सही बता ही नहीं पाते कि हमारा कितना परसेंट आएगा। नहीं, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कोई ना कोई कमी है, जो आप ये जैसे देखा क्या करना चाहिए, पेपर दे के आई वो मुझे बता देना चाहिए कि सर मेरे इतना परसेंट आए, तो उसमें 2-3% या तो ऊपर होगा या नीचे, ये होना चाहिए साइंस। अब ज़्यादा बच्चों से कहो ना तो बुरा लगेगा। करंट आई है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये है सर्किटल एलिमेंट। जेनर डायोड को रिवर्स बाइस में लोड RL के साथ पैरेलल में आएंगे। जेनर डायोड, ये फिगर में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जेनर डायोड, जेनर डायोड is arranged in reverse bias condition. Bias condition. जेनर डायोड भाई ज़्यादा बच्चे से कहो ना तो बुरा लगता है, तो हम लोग भी भाई कहे अपने बच्चे से कहो तो वो तो टाइम बता नहीं पाता कितना परसेंट आ रहा है, तो इतना ज़्यादा कहने में भी। अब जैसे हम बेटे से पूछते कैसा पेपर होगा, तो कहता बहुत अच्छा होगा, कितने नंबर आएंगे ये नहीं पता। यही बेटी की पोजीशन से क्या कहेंगे, जनरेशन ही ऐसी चल रही है।
नहीं, प्रैक्टिस ही करनी। हम लोग बता दें तुमको, हमारी पढ़ाई का तरीका ये था, ठीक है, हम बहुत अपने को तेज नहीं मानते हैं, पर हमारा ये सिस्टम था पढ़ाई का कि हम जो पढ़ते थे वो उस दिन, जैसे मान लीजिए कोचिंग उस समय चलती नहीं थी, कॉलेज पढ़ के आए कि मैथ पढ़ते थे, मैथ की कोचिंग, तो जितना पढ़ते थे उतना हम उस दिन प्रिपरेशन करते थे। बस ये मेरे पढ़ने का तरीका। हम करंट में चलते थे, बैक में नहीं चलते। बात समझे? और जिस दिन तुम ये बना लोगे उस दिन आपका परसेंट अच्छा है। जैसे आपने आज पढ़ा जेना डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर, आप आज जाके तैयार करें, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है। अब क्या होता है, जेना डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर आज पढ़ा, 1 महीने बाद रिवीजन करोगे, जो समझाया सब भूल जाओगे तो रुकेगा। तो ये सिस्टम बना लोगे, उस दिन आपके परसेंट में फर्क आएगा। जो आप लिखना चाहते हो वो लिखोगे, जो लिखना चाहिए, है ना, प्रूफ होगा वो भी एक्यूरेट जाएगा। अब जैसे कोई प्रूफ कर रहे हो, अगर आपको प्रूफ करते हो, जैसे हम करते हैं, तो हम देखते हो लगातार गाइडेंस करते जाते हैं, बहुत कम कटिंग होती है, क्योंकि हम पढ़ाते रहते दिन भर वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप प्रूफ करोगे तो पता चला 10 कटिंग होगी, तो वो 10 कटिंग से एक तो फ्लो बिगड़ गया और नंबर भी कम आए। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका एकदम साफ। अभी एक बच्ची आती है MSc प्रीवियस में, उसके 78 या 79% आए BSc में, कापी लिखती है, देख लीजिए कि किस तरह बढ़िया एकदम। तो उसको एक तो राइटिंग का फ़ायदा, प्रॉपर लिखती है और प्रॉपर जाके पढ़ती है, तब नंबर आते हैं। राइटिंग भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। जेना डायोड इज अरेंज इन रिवर्स बाइस कंडीशन, अरेंज किया रिवर्स बाइस कंडीशन, पैरेलल विथ। अब राइटिंग आप बदल नहीं सकते हो, आप बस अपनी मेहनत को बढ़ा दें, लगातार आप पढ़ाई करें। सभी बच्चे अच्छे हैं, कोई बच्चा BSc कर रहा है कमज़ोर नहीं है, सब अच्छे हैं, बस टाइम टेबल बना के प्रॉपर पढ़ाने की बात है। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं। अब जैम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा जैम में लग गए, सिर्फ जैम ही खा रहे हैं। BSc SC उसने एक तरफ किनारे रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जैम में तो अच्छे सिलेक्शन मान लो हो गया, और BSc में उनका 55% नहीं आया, तो क्या फ़ायदा? नहीं होगा, है ना। और उसमें ऐसी बंसल सर की हम नहीं बात कर रहे, ऑनलाइन कोचिंग है जो 10 बजे शुरू होती है, शाम के 5 बजे तक चलती है। जैम की 7-7 घंटे कोचिंग है, बच्चा 7 घंटे लैपटॉप से पढ़ रहा है, ठीक, मेहनत वो कर रहा है। आप पता चला 7 घंटे उसने पढ़ा, 2-3-4 घंटे आगे की टेस्ट सीरीज और सबके अकॉर्डिंग तैयारी करेगा। BSc के उसके पास समय नहीं मिला, अब कैसे तैयारी कर लेगा BSc? यहाँ से गड़बड़ होगा तो वहाँ भी जाएगा। तो आपको 3rd ईयर के साथ जब भी कोई प्रिपरेशन करनी हो तो आपके पास 2 घंटे की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट कम हो गया केमिस्ट्री, जो भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और 2 घंटे आपने पढ़ाई, 4 घंटे को अलग कर दिया और इधर आप प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर पाओ। अभी एक स्टूडेंट थी ऐश्वर्या, 2-3-4 साल पहले, पढ़ने में अच्छी, पार्ट 1 में उसके 65-70% नंबर आए, 2nd ईयर में भी ऐसे ही आए और 3rd ईयर में फिजिक्स में भी। क्या हुआ, 3rd ईयर में तो कोचिंग नहीं पढ़ी, ठीक है, कोचिंग नहीं पढ़ती वो कोई अलग बात है, अपने घर में तो पढ़ती है ना, कोचिंग नहीं पढ़ी वो तो एक अलग बात, उसने पढ़ी नहीं फिजिक्स, पेपर भी वो ऐसे ही दे आई, तो हाँ बिना पढ़े, जितना मतलब पेपर के 2 दिन पहले पढ़ोगी तो फिजिक्स में कुछ तैयार कर पाओगे, तो बिना तैयार करे दे आई। तो मैथ में फिर पास थी, अच्छे नंबर थे, फिजिक्स में फिर तो फिर नहीं, बस 3rd ईयर खराब, सिलेक्शन भी हो गया उसका, IIT जैम में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन क्या, जब BSc फेल है तो काम होता है। जेना डायोड इज अरेंज इन रिवर्स बाइस कंडीशन पैरेलल टू लोड R, इसलिए अपना विजुअल पढ़ाई करनी चाहिए। पैरेलल विथ लोड R, पैरेलल विथ लोड R, लोड R पैरेलल में ले लिया लोड RL के साथ, ठीक है। यही वर्किंग बच्चों के अनुराग, जो हम इनपुट लगाएंगे
ये प्रैक्टिकली है। जैसे आपका 4 वोल्ट पर इस पर ब्रेकडाउन होता है तो 4 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज, 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन होता है तो 5 वोल्ट के आसपास का। तो आप वही जेनर डायोड लगाएंगे जो वहां पर वोल्टेज हो। अब पता चला जेनर डायोड का वोल्टेज का ब्रेकडाउन 6 वोल्ट पर है और आप सप्लाई दे रहे हो 5 की, तो पहले वो बढ़ाओगे तो वो वेरिएट करने लगेगा, तो फिर वो यूज नहीं। तो जो मतलब जो आपका इनपुट है वो ऐसा है, स्थिति ये है, ऐसे फ्लक्चुएशन वाला है और वो मान लीजिए 4 वोल्ट का है, 4 वोल्ट के पास की फ्लक्चुएशन है और आपने जेनर डायोड भी 4 वोल्ट के ब्रेकडाउन वाला लगा दिया, वो तुरंत ब्रेकडाउन कर देगा और वैल्यू फिक्स है। यही इसका यूज है। ठीक है, बस मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे आपका 4 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है 4 वोल्ट, उस पर वो हल्का फुल्का वेरिएट कर रहा है। अब आपने सप्लाई लगाई, जेनर डायोड उस 4 वोल्ट पर ब्रेकडाउन करता है और मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि 4 वोल्ट पर ब्रेकडाउन, तो 4 वोल्ट पर ब्रेकडाउन होगा, वो फिक्स मेंटेन कर देगा। ठीक है, तो देखिए वर्किंग देखिए यहाँ पर, व्हेन इनपुट VI अप्लाई, VI हम लगाते हैं, व्हेन इनपुट VI अप्लाई then Zener diode approaches in breakdown condition. Zener diode approaches in breakdown condition. Zener पहुंच जाता है ब्रेकडाउन कंडीशन। बात समझ में आ कि हमें जिस सप्लाई को कांस्टेंट करना है, हमको 4 वोल्ट की सप्लाई को कांस्टेंट करना है तो जेनर डायोड 4 वोल्ट। अगर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई को करना है तो 5 वोल्ट वाला है। तो जितनी सप्लाई को हमें कांस्टेंट करना है उसी के। तो यहाँ पर देखिए, when input is applied, then जेनर डायोड approaches in breakdown condition and it maintain is fixed breakdown voltage, इसमें मेंटेन कर दिया फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। VZ की वैल्यू V0 बराबर V। ठीक है, V0 बराबर V। अब आपने और जो करंट है I, IZ प्लस ये वैल्यू है फिक्स। तो लोड करंट में चेंज, जेनर करंट में चेंज, लोड करंट में चेंज, जेनर करंट में चेंज। लोड करंट में जो चेंज है वो जेनर करंट के चेंज के बराबर है। ठीक है, लोड करंट में चेंज जेनर करंट के चेंज के बराबर है। अगर लोड करंट बढ़ी तो जेनर करंट घटेगी,
अगर जेनर करंट बढ़ी तो लोड करंट घट गई, कुल मिला के वो फिक्स मेंटेन करें। अब आइए केस 1 से। भाई बदलना एक ही वो है, किसको? जेनर करंट। देखो भाई ये आपका V0 के बराबर VZ हो गई, अब करंट I बराबर IZ प्लस IZ, ये फिक्स है, डिफरेंशिएट करते हैं ये DIZ DIL बराबर, ठीक है। अब ये केस है कि जैसे इनपुट वोल्टेज बदला, VI बदला, तो भी लोड करंट बदली, ठीक है। लोड करंट बदलेगी, ये RL फिक्स है जो हीट करके कुछ बदले, तो आपके इनपुट के VI के बदलने पर IL बदल रहा है। अब IL में जो वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उतना जेनर करंट बढ़ जाए और घट जाए, या तो बढ़ जाए या घट जाए, जैसी स्थिति। अगर लोड करंट बढ़ गई तो जेनर करंट घट जाए, भाई उल्टा चलेगा ना। और अगर लोड करंट घट गई तो जेनर करंट बढ़ जाए। ओवरऑल वे में वो फिक्स मेंटेन कर, ये ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट, इफ VI वेरिएबल है, VI वेरिएबल है, इनपुट वोल्टेज वेरिएबल है, लोड RL फिक्स, RL फिक्स, RL फिक्स, IL भी आपका IL भी बदलेगा, तो जेनर करंट, ठीक है, IL एट दिस कंडीशन at this condition जेनर करंट increases or decreases, या तो बढ़ेगी या घटेगी, increases or decreases to maintain a fixed output. A fixed output voltage to maintain a fixed output voltage, मेंटेन करेगा फिक्स। अब मान लो VI फिक्स है रजिस्टर, if VI fix RL value, इस कंडीशन में भी बढ़ना घटना एक ही को है, जेनर करंट एट दिस कंडीशन, जेनर करंट increases or decreases to maintain fixed output voltage V0, ये ठीक है। ये तुम्हारा रिपीट। अब अगले टर्न पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर का हम पूरा प्रूफ करा देंगे एक बार। आज बेटा बच्चे रहने दो, आज चक्कर, कॉलेज जल्दी जाना है।